आप सभी लोगों को गुरु जी की तरफ से और मेरे तरफ से गुरु पूर्णिमा का बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है, धन्यवाद है। और गुरु की कृपा से हम लोगों के जीवन में जो बदलाव हो रहा है, इसको समझने की जरूरत है। गुरु पूर्णिमा का मतलब है कि पूर्ण गुरु के सानिध्य में पूर्ण शिष्य जब अपना योगदान न्यौछावर करता है, ये दोनों की प्रक्रिया है, गुरु का भी और शिष्य का भी। गुरु प्रेम में उतर करके भक्त के अंदर अपनी दिव्यता का, अपने प्रकाश का, अपनी ऊर्जा का, अपनी कृपा का, अपनी दया का, अपने प्रेम का न्यौछावर कर देते हैं शिष्य के ऊपर। और शिष्य की भी यही परंपरा रही है कि शिष्य, एक सच्चा शिष्य जब गुरु को समर्पण करता है तो भी अपने आप को न्यौछावर कर देता है, अपने प्रेम को न्यौछावर कर देता है। तो दोनों तरफ की बात है। जब एक सच्चा शिष्य गुरु को समर्पण होता है और गुरु सच्चे शिष्य को समर्पण होते हैं, तब जाकर के गुरु शिष्य की स्थिति में वो परिवर्तन होता है, वो बदलाव होता है। गुरु जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, शिष्य उस दिशा में चलते हैं, क्योंकि गुरु जानते हैं परमात्मा की दया से, परमात्मा की कृपा से उनके भीतर जो बदलाव हुआ, जो कृपा हुई, जो दया मिला, जो प्रेम मिला, तो अपनी आत्मा को देखने का, अनुभव करने का, उस ऊर्जा में रहने का, तो ये जो कनेक्शन है, ये जो तार है आत्मा और परमात्मा का, तो गुरु गुरु को परमात्मा समान कहा गया है, क्योंकि गुरु के अंदर वो योग्यता होती है, वो क्षमता होती है, वो विशेषता होती है कि वो परमात्मा की हर स्थिति को जानते हैं, उसका अनुभव करते हैं, उस स्थिति में रहते हैं, परमात्मा की ऊर्जा से ऊर्जावान रहते हैं और उसी ऊर्जावान की स्थिति में रह करके अपने शिष्यों में उस ऊर्जा को न्यौछावर करते हैं। तो ये गुरु का प्रेम है कि उनको जो परमात्मा से मिलता है, जो सुख शांति आनंद, जो आशीर्वाद, जो प्रेम, जो ऊर्जा परमात्मा से मिलती है, वो प्रेम में, प्रेम के वशीभूत होकर के अपने भक्तों में न्यौछावर करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि एक साधारण मनुष्य के ऊपर सबसे ज्यादा कृपा करने वाला अगर कोई है तो भक्ति मार्ग में उतर करके, भक्ति की धारा में बह करके, सत्संग की अवस्था में रह करके, गुरु दरबार में आ करके कोई जब शिष्य बनता है तो गुरु उसको स्वीकार करके अपना सर्वस्व उस प्रेम में बहा देते हैं जो एक शिष्य के लिए होना चाहिए। तो गुरु का यही धर्म है, गुरु का यही कर्म है कि गुरु के पास प्रेम से जो आता है, गुरु को स्वीकार करता है, गुरु अपने भीतर उतरती हुई उस परमात्मा की ऊर्जा से अपने भक्तों को ऊर्जावान करते हैं। और गुरु के भीतर परमात्मा का जो शब्द रूपी ज्ञान प्रकट होता है, जो शब्द रूपी बोध प्रकट होता है, सत्संग रूपी जो शब्द पैदा होता है, वो भी सत्संग रूप में भक्तों को सुना करके उनके अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, उनके अंतःकरण के भाव को शुद्ध करते हैं, उनके प्रेम को परमात्मा से जोड़ते हैं, अपनी आत्मा से जोड़ते हैं। क्योंकि ये देखो सीधी सीधी बात है, ये माया नगरी है, इसको ये जन्म मरण का देश कहा गया है। यहाँ कोई अमर होके नहीं रहता है, जिसका जन्म हुआ है उसको एक दिन जाना है। लेकिन इसी धरती पर
कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे हिमालय पर्वत है, वहां स्वयं शिव जी का वास है, शिव गुरु का वास है, आदि गुरु का वास है। तो उनकी बहुत सारी भूमिकाएं हैं। जो जिस रूप में मानता है उस रूप में वो कृपा करते हैं, और वही अपने शिष्यों के ऊपर गुरु रूप में उतर करके कृपा करते हैं, सत्संग सुनाते हैं। तो उनको आदि गुरु कहा गया है। सत्संग की परंपरा शिव जी से ही चालू हुई है। तो जितने अवतार हुए हैं सब अपने अपने समय में सब संत थे, सब गुरु थे, मार्गदर्शन करते थे, सत्संग सुनाते थे, भक्तों का कल्याण करते थे। तो आज के समय में आज हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जीते जागते गुरु के सानिध्य में रहने का मौका है, उनका आशीर्वाद लेने का मौका है, उनकी ऊर्जा में रहने का मौका है। दिल खोल करके, समर्पण होकर के गुरु से प्रार्थना करें, उनका आशीर्वाद लें, उनकी कृपा का पात्र बने। अपने भीतर जो भी अवगुण है उसको दूर करें, अपने भीतर जो भी कमियां है उसको दूर करें, और ये ढूंढे, अपने आप में ये ढूंढे कि हमारे अंदर कोई ऐसी कमी न रह जाए जो गुरु की नजर में कमी नजर आए। क्योंकि गुरु वो पात्रता देखते हैं, वो शुद्धता देखते हैं। गुरु के अंदर वो योग्यता होती है, वो क्षमता होती है कि भक्त के भीतर बैठी हुई हर आकांक्षा को वो जान लेते हैं। जिसको पहचानना चाहते हैं पहचान लेते हैं, जिसको जानना चाहते हैं जान लेते हैं। तो कौन कितना निर्मल है, कौन कितना गुणवान है, कौन कितना महान है, कौन कितना भाग्यशाली है, किसको कितना स्वीकार करना चाहिए उसकी योग्यता के अनुसार। ये सच बात है। भक्त के अंदर जितनी सीखने की योग्यता होती है, गुणवान होने की योग्यता होती है, महान होने की योग्यता होती है, गुरु उसी तरह से, उसी रूप में, उसी ढंग से उतना ही उसको देते हैं। मैंने ये देखा है, मेरी जिंदगी का ये अनुभव है। तो मैंने ये परखा है, ये समझा है कि गुरु देने की कमी नहीं करते हैं, शिष्य कितना लेने लायक है ये मायने रखता है। शिष्य कितना लेने लायक है, शिष्य की योग्यता कितनी है, शिष्य की स्वच्छता कितनी है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा को महान कहा गया है कि आज के दिन पूरे ब्रह्मांड में गुरु परंपरा की ऊर्जा, उस परमात्मा की ऊर्जा, भक्त और गुरु के बीच के प्रेम की ऊर्जा बहुत सबसे ज्यादा होती है। तो आज के दिन प्रेम से हम लोग गुरु को समर्पण होकर, गुरु वंदना करके, गुरु से प्रेम करके, आत्मा से प्रेम करके अपने भीतर ध्यान करेंगे, गुरु का ध्यान करेंगे, परमात्मा का ध्यान करेंगे। तो गुरु, आत्मा और परमात्मा तीनों से प्रेम होने की ही एक ऐसी विधि है जिससे भक्त का उद्धार अपने आप होता रहता है, भक्त का कल्याण अपने आप होता रहता है। भक्त के जीवन में वो प्रसन्नता, वो सुख, वो आनंद अपने आप आता है, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो शिष्य गुरु को समर्पण हो जाता है, फिर गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है कि गुरु किस तरह से सुखी रहेगा, शिष्य किस तरह से सुखी रहेगा, किस भाव में सुखी रहेगा, किस प्रेम में सुखी रहेगा, किस अवस्था में सुखी रहेगा, इसको कितना क्या चाहिए। वो भक्त कितना महान होता है जिस भक्त की चिंता स्वयं गुरु करे, और वो गुरु स्वयं प्रभु से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मेरे इस शिष्य का कल्याण करो, मेरे इस शिष्य का उद्धार करो। ये कितने सौभाग्य की बात है कि वो इतना अथाह प्रेम हो जिस गुरु का अपने शिष्य के ऊपर, इतनी करुणा हो कि अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे, और प्रभु से भी प्रार्थना करे कि प्रभु मेरे इस शिष्य का उद्धार कर दो,
इसका कल्याण कर दो, इसको जीवन मरण से मुक्त कर दो, इसको अजर अमर अविनाशी कर दो। तो गुरु की यही बहुत असीम कृपा है, असीम प्रेम है, असीम दया है, जिसका बखान नहीं किया जा सकता, सिर्फ गुणगान किया जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो मैं इतना ही कहूंगा, आज का दिन बहुत सौभाग्य से हम लोगों को मिला है, गुरु दरबार में आकर के, उनकी दया में रह करके, उनके आशीर्वाद में रह करके, उनकी करुणा में रह करके हम लाभ उठाए, हम सब लोग, और गुरु के बताए हुए मार्ग का पालन करें। गुरु का सबसे सर्वश्रेष्ठ आचरण, सर्वश्रेष्ठ विद्या, सर्वश्रेष्ठ योगदान और सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि गुरु के आज्ञा में रहना। गुरु कहते हैं बड़े प्रेम से, तुम सत्य बोलो, सत्कर्म करो, सद्भाव में रहो, और मांस मच्छी मत खाओ, दारू शराब मत पियो, खैनी मत खाओ, पर स्त्री पर पुरुष गमन मत करो। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम सब लोग ये संकल्प लेते हैं कि आज से और अब से हमारे अंदर जो भी अवगुण हो, गुरु कृपा से वो दूर हो सके, इसके लिए प्रार्थना करो कि हमारे अंदर सारी अच्छाइयां आए, जो कुछ भी बुराइयां हो वो खत्म हो। इसके लिए हम लोग गुरु से प्रार्थना करेंगे और अपने भीतर बैठी आत्मा से प्रार्थना करेंगे, हे आत्मा हमको बदलो, हमारे अंदर जो भी दुर्गुणता है उसको ठीक करो और हमको परमात्मा के लायक बनाओ, हमको गुरु के लायक बनाओ। तो मैं सच कह रहा हूँ, ये आप लोगों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर ये कृपा जरूर होगी, गुरु का आशीर्वाद जरूर होगा, आत्मा का आशीर्वाद जरूर होगा, उस परमात्मा का आशीर्वाद जरूर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हम लोग अजर अमर अविनाशी आत्मा से प्रेम करके, उस गुरु से प्रेम करके, जो हमको ज्ञान दिए हैं, हमारे ज्ञानदाता हैं, और उस परमात्मा से प्रेम करके हम भी अजर अमर अविनाशी दुनिया में जाएंगे, उस अवस्था में आएंगे जहाँ सुख ही सुख है, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ प्रेम ही प्रेम है और कुछ नहीं है। इसीलिए ये प्रयास रहता है, इसीलिए सदियों सदियों से गुरु यही समझाते हैं कि इस जीवन मरण के खेल में रह करके जो दुख दर्द हर भगत को मिलता है, हर मनुष्य को मिलता है, इससे बचने का सिर्फ यही उपाय है कि अपने आत्मा के ज्ञान को, आत्म ज्ञान को जानो, अपने भीतर उतरो और अविनाशी आत्मा से में उतर करके अविनाशी परमात्मा के पास जा करके अविनाशी धाम में रहने की व्यवस्था करो। यही भक्ति है। हम जहाँ से आए हैं, गुरु के मार्गदर्शन में रह करके, गुरु की कृपा में रह करके हम वहां तक पहुंच जाए। इसीलिए गुरु को महान कहा गया है, गुरु को दयावान कहा गया है, गुरु को भगवान समान कहा गया है, परमात्मा समान कहा गया है, क्योंकि गुरु के माध्यम से वो परमात्मा अपनी कृपा करते हैं और अपने ही लायक बना लेते हैं। तो परमात्मा की कृपा यही है कि गुरु के द्वारा वो संदेश देते हैं, वो आत्मबल देते हैं, वो ऊर्जा देते हैं, वो कृपा करते हैं कि भक्त का हर तरह से भाव बदले, स्वभाव बदले, व्यवहार बदले, समझ बदले, आचरण बदले और वो आत्मा के लायक हो, गुरु के लायक हो और परमात्मा के लायक हो, उसकी जिंदगी सार्थक हो। तो मेरे को यही कहना था। फिर से गुरु जी को मेरा प्रणाम है और आप सभी लोगों को गुरु जी की तरफ से और मेरी भी तरफ से गुरु पूर्णिमा का बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत आशीर्वाद है। खुश रहो, मस्त रहो और आनंद में रहो।